everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal, and from today we are starting off with new series, that is CUET series. So all my CUET students, get your attention here. तो मैंने अपनी वेबसाइट में एज मैंने आपको बता दिया है कि मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, दैट इज़ www.avacademy.org.in। तो उस पर आप सब जाके अपना एक तो मटेरियल, जितना भी स्टडी मटेरियल है, एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने वहाँ पे प्रॉक्टर टेस्ट डाले हैं एंड आई विल बी अनलॉकिंग दोज टेस्ट चैप्टर वाइज वन बाय वन। तो टेस्ट पहले अनलॉक हो जाएंगे एंड शाम तक या फिर अगले दिन तक उसके आंसर रिव्यू की एक वीडियो आ जाएगी लाइक दिस। तो पहले जाके आप वहाँ पे अपना टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। आपको वहाँ पे अपने सारे मार्क्स पता चलेंगे, ग्लोबली रैंक पता चलेगी और सब कुछ। ठीक है, तो टेस्ट बहुत अच्छे हैं, अच्छे से बना रखे हैं। प्लीज़ डू अटेम्प्ट देयर एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिलेशन फंक्शंस एंड स्टार्टिंग ऑफ विद देयर क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3। The total number of different relations that can be defined on A is, तो जो हमारा रिलेशन होता है हम उसको कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस को हम 2 की पावर m क्रॉस n से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको। अब यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो हमारा m और n की को रिप्लेस करेगा। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, दैट इज 1 2 एंड 3। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 विच इज 2 की पावर 9। ये हमारा आ गया सी पार्ट विच इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन if it is reflexive symmetric only, symmetric and transitive only, reflexive symmetric and transitive, या फिर reflexive and transitive only। तो बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट, इसका आंसर होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तुम्हारे ये वाले आंसर्स करेक्ट नहीं निकल रहे हैं तो इट मीन्स तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है। उसके लिए तुम्हें पहले अपने सारे चैप्टर्स को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। तो या तो आप मेरी वीडियोस पे जाके पूरा रिवाइज कर सकते हो, मैं वीडियोस को लिंक कर दूंगी, अपनी प्लेलिस्ट को लिंक कर दूंगी, अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे लिंक कर दूंगी ताकि आपको रिसोर्सेज एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन कि जो मेरा प्रॉक्टर टेस्ट है, आप ये मत समझो कि मैं बस बोल रही हूँ कि प्रॉक्टर टेस्ट और प्रॉक्टर होगा नहीं। इट इज़ एक्चुअली प्रॉक्टर्ड। आई कैन सी ऑल योर एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। अगर आपने कोई भी डिफरेंट टैब ऑन कर लिया चीटिंग करने के लिए तो मैं वो आइडेंटिफाई कर सकती हूँ ईजिली। मैं आपको 2 वार्निंग्स दूंगी, थर्ड वार्निंग पे आपका टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और मेरे को पता चल जाएगा किसने चीटिंग की है, किसने नहीं किया। ऑल दो आपका चीटिंग किया हुआ टेस्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, उसका जितना भी आपने मतलब आपने चीटिंग किया तो आपके आंसर्स रिकॉर्ड नहीं होंगे, आपके मार्क्स वैल्यू नहीं करेंगे। तो आपको टेस्ट के आंसर्स एक्सेस करने के लिए या फिर उसका क्वेश्चन पेपर एक्सेस करने के लिए आपको अपनी रैंक पता करने के लिए दोबारा से ये एक टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा जिसमें आप चीटिंग ना करो। तो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एक्चुअल रिजल्ट जानो, अपना एक्चुअल टेस्ट दो विदाउट एनी चीटिंग, क्योंकि इधर आपकी ही इम्प्रूवमेंट चल रही है। इट्स नॉट मेरा कि फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ में, ये आप ही के फ़ायदे के लिए टेस्ट बने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट एन डिफाइंड बाय इफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 देन द डोमेन ऑफ r इज। अब हमें यहाँ पे r की डोमेन पता करनी है। अब डोमेन पता करने के लिए हम देखेंगे x और y की वैल्यूज हमारी क्या क्या है इधर। ठीक है, तो अगर हम सपोज करें x को हम 0 ले लें तो 2y इक्वल्स टू 8, हमारा y 4 आ जाएगा। अगर हम x को 1 ले लें तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और कोई 7 से ये तो 2y की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, तो हम 1 को भी नहीं ले सकते। अगर हम 2 लेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 6 और y की वैल्यू होती है 3। बेसिकली अपना डोमेन कैसे निकालते हैं, हम डोमेन को एक सेट ऑफ वैल्यूज देते हैं, उससे हमारी डोमेन निकलती है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कल हुआ करते थे, एक सर्कल ये
एक सर्कल ये, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो हम इस वाले सर्कल को अपना डोमेन लेते थे ना, और इस वाले सर्कल को अपना रेंज वगैरह मान के चलते थे। ठीक है, तो हम x की जितनी वैल्यूज है वो हमारी डोमेन में डालेंगे। तो जैसे x को 0 हमारा कर रहा है सेटिस्फाई, 1 हमारा नहीं कर रहा सेटिस्फाई, 2 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, वैल्यू हमारी y की 3 आ रही है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 4, अगर हम 3 डाल के देखें तो 5 आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4 डालते हैं तो 4 सेटिस्फाई हमारा कर रहा है, 4 डालने से हमारा आंसर यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 5 डालेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर हम यहाँ 6 डालेंगे तो हमारा सेटिस्फाई करेगा। 6 डालने से यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है, दैट इज 1 आई गेस। तो हमारा क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 0, 2, 4, 6। ऑल्दो अब हमारे पास 0 नहीं है क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स पे वर्क कर रहे हैं, नॉट ऑन होल नंबर्स, तो हम यहाँ पे 0 अपना आंसर ले नहीं सकते। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 2, 4 एंड 6, विच इज बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आ गया ये वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए सेट विद n एलिमेंट्स। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन विद सेट ऑफ n एलिमेंट्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, चैप्टर जब मैंने अच्छे से पढ़ाया था आपको, तो ये उसी का बस हमें फॉर्मूला बताना है, और वो होता है हमारा b, दैट इज 2 की पावर n की पावर 2 माइनस n। क्वेश्चन नंबर 5, ए हमारा सेट है, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशंस इट कैन बी डिफाइंड कंटेनिंग 1, 2। तो 1, 2 के साथ हमारे पास कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस आ सकते हैं ये हमें बताना है। तो एक तो हमारा ये हो गया 1, 2, 2, 3, एक हमारा हो गया 1, 2, 2, 1, एक ये हो गया। और कोई बन सकता है बताओ, आई डोंट थिंक सो और कोई बन सकता है, तो इसका आंसर बी पार्ट होएगा, दैट इज 2। आगे बढ़ते हैं, द वॉइड एम्प्टी रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट इज, मतलब एक नॉन एम्प्टी रिलेशन है हमारे पास, एक उसमें हमारे पास एक सेट एम्प्टी है, एक सेट एम्प्टी है, एक नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो उसका हमारे साथ रिलेशन क्या, मतलब उन दोनों का आपस में रिलेशन कौन सा बनेगा, एक तो हमारा बन सकता है सिमेट्रिक बन सकता है, दोनों सेट्स का सिमेट्रिक बन सकता है ना, कि एक हमारे सेट में सपोज 1, 2 है, एक सेट में हमारे पास 5 है, तो 2, 1 भी तो बन सकता है उसका, इसका उल्टा भी तो बन सकता है, और इसके साथ ट्रांजिटिव भी बन सकता है। तो आई गेस इसका आंसर बी पार्ट होना चाहिए हमारे, मेरे हिसाब से। ठीक है, हमारे 6 क्वेश्चन हो गए, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। So question number 7, it says let L be the set of all lines in the plane and R be the relation L defined as R। तो मतलब इसका रिलेशन, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हमने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में देख रखा है, तो सीयूईटी का भी फॉर्मेट ऐसे ही होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि हमें लाइक 1 आवर में 50 में से 40 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो वी हैव टू बी फास्ट एंड कंसिस्टेंट। तो ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाते नहीं है, इट्स जस्ट दैट तुम्हें फास्टली करना पड़ेगा और तुम नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हें क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट लगता है, तो ऐसी बात नहीं है। अब सीधी सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिमेट्रिक है, अगर ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है तो वाइस वर्सा भी तो हो सकता है कि ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है, तो सिमेट्रिक तो होगा ही। अगर रिफ्लेक्सिव करें, ये लाइन इसी से ही परपेंडिकुलर हो नहीं सकती, पैरेलल होती है, ट्रांस तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। ट्रांजिटिव करें, अगर सपोज ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, अब हमें बोलना है कि ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है बट ये लाइन इससे भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी नहीं, ये तो पैरेलल हो जाएंगे, एक दोनों लाइन आपस में कैसे भी इसको कर लो, तो ये हमारी ट्रांजिटिव भी नहीं होंगी, तो हमारा सिर्फ आर जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी हमारा सेट है, रिलेशन हमें दे रखा है ए बी बी सी सी डी डी, ये हमारा सारा रिफ्लेक्सिव का रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स के पेयर्स हैं। अब यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव के पेयर्स एक भी नहीं है, तो जब कंडीशन जो है हमारी ना फुलफिल हो रही है, बस एज इट इज बैठी हुई है, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव तो हो ही गया ना ये। हमारे पास ना ट्रांजिटिव यहाँ पे छेड़ा है कि ऐसा कोई पेयर हो जिससे हम ट्रांजिटिव बना सकते हैं,
बट हमारे पास कोई ऐसा पेयर ही नहीं है जिससे हम ट्रांजिटिव बनाने की शुरुआत भी करें, तो ट्रांजिटिव होगा ही है ऑटोमेटिकली। सेम फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बनाने के लिए जैसे ए है, तो ए का उल्टा भी तो ए ही हुआ, तो ये भी सिमेट्रिक ही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है और इसका रिलेशन बताना है। तो इसका रिलेशन बहुत इजी है बताना, बस हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास रियल नंबर्स पे हमें वर्क करना है। तो रियल नंबर्स पे वर्क करेंगे तो ये अगर हम वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दे, वाई इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें यहाँ पे रियल नंबर्स पे वर्क करना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों चीजें इक्वल आ जाएं। अगर हम सपोज यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 ले तो हमारी वाई 1 आएगी, 1,0। वाई की वैल्यू अगर हम 0 ले ले तो हमारे पास 0,1 आ जाएगा। तो ये चीज हमारी एक कंडीशन पूरी करता है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सॉरी मैट्रिक्स बोली, सिमेट्रिक रिलेशन की हमारी कंडीशन पूरी करता है। एक तो हो गया। अब अगर हमें रिफ्लेक्सिव करना है, रिफ्लेक्सिव का ट्राई करना है, तो अगर मैं दोनों को 0 0 ले लूँ तो ये 1 तो बच जाएगा, तो ये पूरा हो ही नहीं रहा। 0 तो कहीं आ ही नहीं सकता कि दोनों दोनों की वैल्यू सेम है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ट्रांजिटिव का तो मुश्किल है और होना। ट्रांजिटिव का अगर हम देखें तो हमारे पास 0 से खत्म हो रहा है, 0 से ही यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो 1,1 आना चाहिए। 1,1 यहाँ पे आ ही नहीं रहा क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन ही नहीं पा रहा। तो ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा, 9 का बी पार्ट। अब यहाँ पे है कि इफ एन ए इक्वल्स टू एम देन द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन का हमारे पास यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ दिया है। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, इसका आंसर बी पार्ट है। सेक्शन बी पे आते हैं। द फंक्शन रिलेशन आर से आर डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है मतलब इसका हमारा सिर्फ जो रेंज होएगा वो हमारा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। हमारा ये 1 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, ये वाला रिलेशन मैनी वन फंक्शन आ रहा है इधर हमारा, क्योंकि हमारे पास अगर हम -1 का देख रहे हैं, उसका स्क्वायर करेंगे वो भी बन आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे वो भी बन आ जाएगा। तो दो दो इमेज बन रही हैं इस पे, एक ही उस पे, तो यहाँ पे नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। Let A has 3 elements and B has 4 elements. The number of injective 1 to 1 function from A to B. अभी यहाँ पे मैंने 1 to 1 फंक्शन लिखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप बेटर अंडरस्टैंड करो, बेटर आपको पता चले, क्योंकि कई बार इंजेक्टिव फंक्शन पता ही नहीं होता है कि 1 1 का नाम है। तो बट ये आप एक्सपेक्ट मत करना कि CUET के एग्जाम में आपको दोनों नाम साथ में मिलेंगे। तो let A have 3 elements, B have 4 elements. The number of injective function from A to B. Number of injective function from A to B. तो इसमें हमारा सीधा सीधा क्या लग रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का परम्यूटेशन लग रहा है, NPR लगेगा, NPR। इसको अब हम हमारा जो ये होता है n जो होता है वो हमेशा छोटा रहता है, तो 4p3 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 -3 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आ गया। एंड व्हाट इज 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। तो 24 फंक्शंस आ जाएंगे हमारे, विच इज बी पार्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं अभी तक के, और ऐसे ही मॉडरेट मॉडरेट पेपर ही रहेगा पूरा ऑल ओवर। अब आते हैं फंक्शन x बिलोंग टू y इज अ सब्जेक्टिव ऑन टू इफ एंड ओनली इफ। तो इसका ओनली इफ क्या हो गया हमारा, अब इसकी क्या होती है, अब हमारे पास x जो होता है इधर वो हमारा डोमेन होता है ना, और ये हमारा होता है रेंज। अब कोई एक ऑनटू फंक्शन कब होता है, जब हमारा उसका एफ एक्स जो होता है वो y के इक्वल होता है, मतलब जो हमारे रेंज के इक्वल होता है वो। तो इधर भी वही पूछा है, तो इधर ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा कि रेंज के इक्वल है। द फंक्शन एफ एन टू एन इज गिवन बाय 2n+3। अभी हमारा सब्जेक्ट इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है, क्या है हमें ये बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे 2n1+3 मान लिया, 2n2+3 मान लिया, अनदर फंक्शन 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, n1 इक्वल्स टू n2। तो ये इंजेक्टिव तो है ही है, ठीक है। अब ये देखना है कि ये नेचुरल नंबर पे साथ लाई करता है कि नहीं करता है।
वो देखने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है हमारा, 2n+1 शुड बी इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर। अब ये कब पॉसिबल है, अगर हमारे यहाँ पे बस जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब n शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बाकी सब हम कर सकते हैं, बाकी सब पूरा ठीक है। बट सपोज मान लो यहाँ पे मैंने 2n+1 इक्वल्स टू 1 लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, n की वैल्यू तो हमारी यहाँ जीरो आ जाएगी, मतलब ऑन टू फंक्शन तो यहाँ पे खराब हो गया, मतलब हमारा जो रेंज है वो हमारी होल नंबर भी आ पा रही है इधर, तो ये तो हमारा ऑन टू फंक्शन हो नहीं पाया, इसलिए इसका आंसर होगा इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। इफ ए सेट हैज 3 एलिमेंट्स एंड बी सेट हैज 2 एलिमेंट, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। बहुत सिंपल है, क्या करना है, बस इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 2 हमारा क्या होता है 6, तो आंसर बी पार्ट 6। द फंक्शन एफ एक्स इज मॉड एक्स एंड R2R हमारा फंक्शन है, इसका आंसर रटा ही होना चाहिए अभी तो आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी का इतना फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है और सीयूईटी में भी आ जाता है, तो बहुत इजी है, तो मेनी वन एंड इनटू फंक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रेंज। ये हमारे पास जैसे जिसमें भी तुम्हारा मॉड आ गया उसमें तो देखो कि तुम्हारा कुछ ना कुछ माइनस में भी जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी रहती ही रहती है। ठीक है, तो अभी इसको फाइंड करते हैं, तो x हमारा 1+mod x इक्वल्स टू y मान के चल लो इसको। ठीक है, तो एक हम ले लेते हैं कि प्लस में हमारा, तो इसको हम ले सकते हैं y+yx इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x 1 - y इक्वल्स टू y 1 - y इक्वल्स टू x, ये हो गया। और एक हमारा शायद मोस्ट प्रोबेबली 99% y/1+y बनेगा, अगर हम इसको माइनस में लेके चले एंड नॉट पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक हमारा 1 आ रहा है, एक हमारा -1 आ रहा है, तो 1 और -1 हमारा रेंज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जीरो बन जाएगा फिर, तो यहाँ पे बी पार्ट इसका आंसर होएगा -1 और 1। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब, क्या कैसा फंक्शन होता है, ये भी मैंने बताया था अपने एक लेक्चर में। ये कॉन्टिन्यूस होता है, बाइजेक्टिव होता है, 1 1 होता है, ऑन टू होता है, या फिर 1 1 ऑन टू नहीं होता है, क्या होता है ये। तो इसका मैंने बताया था, ये 1 1 भी नहीं होता है, ऑन टू भी नहीं होता है, कुछ दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं होता है, इसका मैंने एक फुल ऑन प्रूफ भी करवाया था, तो अगर आप सब भूल गए तो एक बार वीडियो में जाके देख लेना। अब हमारे पास एक फंक्शन है ए से बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 5 है और बी में 6 है, हमें बाइजेक्टिव फंक्शन देखना है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे कितने बनेंगे। अब मैंने बताया था कि अगर हमारे पास बी सेट में हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं ए सेट से, तो हमारा वो एक फंक्शन माना नहीं जाता, हम वो फंक्शन काउंट नहीं कर सकते, वो एक इनवैलिड है, क्योंकि उसमें हमारे पास एक रेंज में एक एलिमेंट एक नंबर हमारा रह जाएगा। हम कोई भी एक फंक्शन कहलाता नहीं, एक फंक्शन तभी कहलाता है जब उसके रेंज पे सारे के सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज बनती है। ठीक है, तो इसमें हमारी एक एलिमेंट रह रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास बाइलेटेड डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू, साइन एक्स की हमें सीधा सीधा डोमेन पूछी है, वो तो सबको याद ही होगी, इसका आंसर हमारा बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे एफ एक्स एक्स प्लस 7 है, जी एक्स एक्स माइनस 7 है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूछा है हमारे पास। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ जी, मतलब एफ में जी एक्स लगा देंगे, तो यहाँ पे f में जी एक्स लगा दिया, x की जगह x-7 आ गया प्लस 7, तो ये कैंसिल आउट हुआ, हमारा आंसर यहाँ पे x आ गया जो कि a पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स हमारा ये है, जी एक्स हमारा ये है, हमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ढूंढना है, तो यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारा होगा 8x³ की पावर 1/3, तो ये हमारा हो गया 2x, बी पार्ट। 23 में हमारे पास ये फंक्शन है,
और हमें इसका इन्वर्स ढूंढना है। अब तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, हम सिंपली y पुट कर लेंगे, y इक्वल्स टू x माइनस वन एक्स प्लस वन। अब हम y की तरफ से हम इसको सॉल्व करेंगे, y एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x y माइनस वन और उधर हमारा चल जाएगा माइनस वन माइनस वाई। x इक्वल्स टू माइनस वन माइनस वाई अपॉन में y माइनस वन। x इक्वल्स टू y प्लस वन अपॉन में वन माइनस वाई। ये हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन आ गया। बस y की जगह हमें x पुट कर देना है और जब हम पुट करेंगे हमारा a पार्ट आ जाएगा आंसर। अब ऐसे ही हमें इन्वर्स ऑफ ये वाला फंक्शन निकालना है। इसका इन्वर्स निकालेंगे, y इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री y माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल्स टू x। तो y माइनस थ्री अपॉन टू एक्स माइनस थ्री अपॉन टू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 24 का हमारा a पार्ट विल बी द आंसर। इफ f इज अ बाइजेक्शन देन f ऑफ इनवर्स इज। तो अगर हमने f का डबल इनवर्स कर दिया तो क्या होएगा, बहुत सिंपल है, इनवर्स और इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो f ही अकेला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आर है और आर हमारे फंक्शन गिवन है, उसका रिलेशन गिवन है। एफ ऑफ एक्स हमारा थ्री माइनस एक्स क्यूब अपॉन की पावर वन बाई थ्री गिवन है। हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स हम निकालेंगे, तो उसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं अपना। थ्री माइनस एक्स क्यूब की पावर वन बाई थ्री की पावर क्यूब की पावर वन बाई थ्री। ठीक है, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थ्री माइनस थ्री की पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स की पावर क्यूब की पावर वन बाई थ्री। थ्री माइनस थ्री की पावर वन बाई थ्री माइनस थ्री की पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस हो गया। अब हमारे पास बचा आ गया है और ये यहाँ पे अंदर जाके प्लस हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ x बच गया। तो इसका हमारा सी पार्ट आंसर आ जाएगा। 27 पे बोलते हैं a से b हमारा फंक्शन है, b से c हमारा एक फंक्शन है, ये वन वन है और ऑन टू भी है। तो g ऑफ f का अगर हम इन्वर्स निकाल देंगे तो वो क्या बनेगा हमारा, f ऑफ इन्वर्स ऑफ g ऑफ इन्वर्स बनेगा। उल्टा हो जाएगा ना, सिंपल सा था। फाइंड द डोमेन एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका हमें डोमेन ढूंढना है। इसका डोमेन बहुत सिंपल है, बताओ क्या होगा, क्योंकि हम डोमेन में जीरो नहीं ले सकते तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स तो नहीं आएंगे इधर। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स ई की पावर एक्स है। अब बताना है कि ऑन टू है, इनटू है, क्या है ये फंक्शन। तो ऑन टू तो होगा ही, बट वन वन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जैसे ई की पावर एक्स है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते तो ई की पावर एक्स ही आ जाता है ना। इक्वलाइज नहीं होगा ये वाला फंक्शन, इसलिए हमारा वन वन नहीं है, ऑन टू रहेगा। 30 पे आता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। एफ ऑफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो हमारा आएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, और इसका अपॉन में भी एक्स माइनस वन। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, टू एक्स बाई टू कैंसिल आउट, हमारे पास एक्स आ जाएगा। 30 का ए पार्ट विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं, कुछ असर्शन रीजनिंग्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। 31 क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एवरी इवन फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन इफ रीजन है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स फॉर इवन फंक्शन। ट्रू है, ए भी ट्रू है,
बी भी रीजन भी इसका ट्रू है, और रीजन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हमें दे रखी है, क्योंकि इवन फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, इवन फंक्शन हम ऐसे ही तो निकालते हैं एफ माइनस एक्स करके। अगर इवन आता है तो वो एफ माइनस एक्स ही होगा, और वो अगर हो गया तो वो तो मेनी वन ही निकलेगा ना। तो इसलिए हमारा इसका आंसर ए पार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑन ए एंड बी इज। बाइनरी ऑपरेशंस बतानी है ए और बी पे, तो बाइनरी ऑपरेशंस तो हमारी 2 की पावर 2 × 2 ही होगी, विच इज 2 की पावर 4, विच इज 16। तो सी हमारा आंसर आ जाएगा। डोमेन बताना है हमें साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का हमारा डोमेन क्या होगा, जल्दी बताओ। रेंज जो होता है वो हमारा डोमेन होता है। तो 33 का हमारा सी विल बी द आंसर। 34 पे आता है, आर इज अ सेट, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए एंड आर इक्वल्स टू आर इनवर्स। तो बताओ, रिलेशन आर इंटू आर इनवर्स है, अगर हम इनवर्स करेंगे जैसे 1, 2 है, उसका रिवर्स करेंगे तो 2, 1 तो आएगा ही, तो ये सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा। तो आंसर इसका बी पार्ट होगा। 35 पे आता है, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स देन फंक्शन 2x अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। तो हमें एफ की टर्म्स में हमें इसमें आंसर निकालना है। तो हम एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस एक्स की जगह इस बार 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, और इधर भी 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x लॉग 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो ऐसे ही एज इट इज ऐसे होल है, तो ये जो पावर वाली वैल्यू है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पावर हमारा फ्रंट पे आ जाता है। 2 log 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स आ गया हमारा इधर आंसर। तो यहाँ पे आगे हमारा 2 आ गया, ये चीज हमारी एफ एक्स के इक्वल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2f(x). आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, रिलेशन आर डिफाइंड z पे है, इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। तो इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं एनसीईआरटी के बुक में जो ऐसे हैं डिवीजन के, तो उसमें आपने क्या पैटर्न देखा है, जब भी हमारे पास डिविजिबल बाय n वाले क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली इक्विवेलेंस रिलेशन के होते हैं। तो इसका आंसर भी सी इक्विवेलेंस रिलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन तब होता है जब हमारा एफ एक्स की एक वैल्यू हो, कि हम जैसे हमने एफ एक्स में 1 डाल दिया तो उसका आंसर भी हमारा 1 है, एक्स में हम 2 डाल दिया तो आंसर भी हमारा वही है, तो वो होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि हमारा बी है। रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने रेंज निकालनी है, तो इसका रेंज कैसे निकलेगा, बहुत ईजी है। इसको रूट में हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमें रूट में ले लेना है, और उसके बाद उसका रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज कैलकुलेट करेंगे तो उसका एक ही आंसर आएगा, दैट इज 0 से 1 तक, वेयर 0 हमारा हमारा क्लोज ब्रैकेट रहेगा। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन। 39, रिलेशन आर टू आर डिफाइंड है, 3x माइनस 4 है, हमें देखना है कि हमारा इंजेक्टिव बाइजेक्टिव या सब्जेक्टिव कुछ है कि नहीं। तो हमारा देखो इंजेक्टिव फंक्शन तो होगा ही होगा ये वाला, बाकी अगर हम देखी जाए उसके सब्जेक्टिव के लिए, तो जितने भी आर टू आर रिलेशन है हमारा यहाँ पे कुछ डिवीजन में है नहीं एज सच कि हम रेंज पे देखें अपना फोकस करें, तो देखी जाए तो हमारा ये बाइजेक्टिव फंक्शन ही आएगा इसका आंसर। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम 1 से n तक टू ए बी। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, 2n⁻⁻2 से ही, तो ये हमारा बी विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे।
तो हमने सारा पेपर एनालाइज कर लिया, सारे आंसर्स रिव्यू कर लिए, सारे आंसर्स अच्छे से समझ लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मीन्स आपके कॉन्सेप्ट में कुछ रह गया है, कुछ कमी रह गया है, तो एक बार चैप्टर को दोबारा रिवाइज करो, एक बार टेस्ट दोबारा अटेम्प्ट करो, ठीक है। और टेस्ट आपके बेनिफिशियल के लिए ही बनाए हैं, बहुत मेहनत लगी है टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए और पूरी ऐसे एग्जीक्यूट करने के लिए। सो प्लीज़ डू अटेम्प्ट एंड टेल मी व्हाट यू थिंक, give me any suggestions if you want something new from my side, and please like, comment and subscribe and share as much as possible with your friends, and see you in the next lecture. Until then, bye bye.